सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो पहला मंत्र है उसके विषय में चर्चा चल रही थी और निश्चित रूप से यह जो पहला मंत्र है इसके विषय में जितना ही हम बखान करें उतना कम है। सब यही चाहते हैं कि हमारे वाणी व्यवहार में आचरण में कल्याणकारी ही चीज़ें हों, अकल्याणकारी ना हो। किसी भी स्तर से कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं किसी को कष्ट पहुंचाऊं, परंतु उसका हठ, उसका दुराग्रह, उसकी अल्पज्यता, उसकी अविद्या, वह निश्चित रूप से उसके अंदर के जो कुसंस्कार हैं वो निश्चित रूप से दूसरों को पीड़ा देते हैं और दूसरों को पीड़ा देते हैं तो वो स्वयं भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पीड़ित होता है। कोई कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, वह 24 घंटे क्रूरता के प्रभाव से प्रभावित नहीं रह सकता है। कभी ना कभी क्षण मात्र के लिए ही सही उसमें भी प्रेम आता है, उसमें भी करुणा का भाव आता है, उसमें भी वात्सल का भाव आता है, उसमें भी परस्परता का भाव आता है, उसमें भी दूसरों के प्रति सम्मान का भाव आता है, चाहे वह कुछ लोगों से ही ऐसा व्यवहार करता हो। पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी उसमें यही बात आई थी कि ईश्वर से हम एक भद्र की हम इच्छा रखते हैं। भद्रम यद भद्रम तन्न आसु, जो भद्र है मेरे लिए, जो कल्याणकारी है, वो मुझको प्राप्त कराइए। ऐसी परिस्थिति में जो दुरितानि परासु कहा कि जो दुरित है उनको दूर कर दीजिए और जो भद्र है उसको हमको प्राप्त कराइए। मतलब एक वचन में भद्रम कहा और बहुवचन में दुरितानि कहा, यानी अस्माकम दुरितानि, जो हमारे दुर्गुण हैं उनको परासु दूर कर दीजिए, और यद भद्रम एक वचन में कहा जो कल्याणकारी है। तो यह चर्चा चल रही थी कि कोई भी जब याचक, कोई भिक्षुक किसी से याचना करता है तो या तो जो देने वाला दाता है वो या तो बोले कि आप क्या क्या लेंगे, तब तो उसकी चॉइस होती है कि मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। परंतु जब याचक बनकर के किसी से हम भिक्षा मांगते हैं, किसी से कोई वस्तु मांगते हैं, तो हम यदि भूखे हैं तो उससे डिमांड नहीं करते कि मुझको अमुक अमुक चीज खिलाइए। उसमें क्या है, मैं भूखा हूं, मुझको पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए। ऐसी ही भावना से हम जब परमात्मा से मांगते हैं तो जो मेरे लिए कल्याणकारी वो चीज दीजिए, क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो अपार भंडार है, उसका कोई पार पा नहीं सकता है। क्या क्या कल्याण की चीजें हैं मेरे लिए, उसमें यदि एक शब्द में हम कहें तो जो मोक्ष रूपी वरदान है, मोक्ष रूपी जो भिक्षा है वो मिल जाए। एक ही एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मोक्ष का तात्पर्य बहुत बड़ा है। लोग मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन केवल इतने कहने मात्र से बात सिद्ध नहीं होती है। सब मुक्ति की बात करेंगे, लेकिन मुक्त कैसे हो? मुक्त
मुक्ति हमारे दुर्गुणों से हो, मुक्ति हमारे क्रोध से हो, मुक्ति हमारे दुर्व्यवहार से हो, मुक्ति हमारे कुसंस्कार से हो, मुक्ति हमारे जो अकल्याणकारी स्वभाव वाले चीजें हैं, हमारे स्वभाव में वो चीजें जो दूसरों को भी कल्याणकारी नहीं, हमारे लिए भी कल्याणकारी नहीं है, वो हम कम से कम कुछ गिना सकते हैं कि ये चीजें मेरे लिए अकल्याणकारी हैं। तो उनसे हम दूर हो और उससे मुक्त हो। यदि मुक्ति की चाहते, सब मुक्ति चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, दुख से मुक्त होने चाहते हैं सभी, लेकिन दुख से कैसे मुक्त हो, उसके लिए परमात्मा का गुणगान, उसका ध्यान, उसका चिंतन करना परम आवश्यक है। इसलिए मोक्ष आनंद जो जो है, परमात्मा एक अच्छाई की मांग की, अनेक की नहीं। यदि एक अच्छाई आ जाए, हमको मुक्त होना है, हमको जो है इस शरीर, इस संसार के आकर्षण में नहीं आना, इससे मुक्त रहना है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ऐसी प्रार्थना से ओतप्रोत होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहीं श्लोक एक लिखा कि मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज। मुक्तिम इच्छसि चेत तात, बहुत अच्छा वाक्य, इसको लिख लीजिए आप या अथवा स्मरण कर लीजिए। मुक्तिम इच्छसि, ये मुक्तिम मुक्तिमिच्छसि चेत तात। मुक्तिमिच्छसि चेत तात विषयान विषयान विषवत् त्यज। एक श्लोक का ये हिस्सा है, भाग है। विषयान विषवत् त्यज, अलग से लिख लीजिए। मुक्तिम, एक बार उच्चारण कर लीजिए। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज। तात्पर्य ये है कि जो संसार के विषय हैं, जो संसार के भोग हैं, जो संसार के आकर्षण हैं, वो यदि हमको फंसाने में, हमको लुभाने में सक्सेसफुल हो गए, यदि उनको सफलता मिल गई, तो वो समझो कि हमने विष का पान कर लिया। अमृत का पान कब करेंगे? अमृत का पान तब कर पाएंगे जब इनको आप विषयों को विष के समान समझेंगे। ये बहुत बड़ी सूक्ति, बहुत बड़ा जीवन का रहस्य है। हम बेहोशी में उन कार्यों को करते रहते हैं, उनसे हमको रस मिलता रहता है, वो मीठा जहर है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना
नहीं चाहिए। तो ये जो विषय है ये हमको आकर्षित करते हैं, ये विष के समान है। यदि हम मुक्ति चाहते हैं, यदि हम भद्र चाहते हैं, यदि हम कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन का निर्वाण चाहते हैं, अपने जीवन की सद्गति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। जो विषय हैं अपनी ओर आपको आकर्षित करेंगे, रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का आकर्षण व्यक्ति को, अच्छे अच्छे लोगों को भी धाराशायी कर देता है। यही तो हमारे दुर्गुण है, यही तो दुर्व्यसन है। रसना में हमारा वश नहीं चलता है, कानों के जो शब्द हमको मिलते हैं उसी में हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए स्वीट पॉइजन है, विष। क्या विष? जो मीठा जहर है ये। यदि जीवन में उन्नति चाहते हैं, जीवन में भद्र चाहते हैं, तो ईश्वर से ये प्रार्थना जो कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, यही बात कही है कि ये जो विषय है, ये जो दुर्गुण है उनको दूर कर दीजिए, जो कल्याणकारी चीज है, मुक्ति है, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त कराइए। यद्यपि इस मंत्र में ऐसा मोक्ष का अभिप्राय यही है, भद्र है। मेरे जीवन में भद्र क्या है? इसीलिए तो मैंने जन्म लिया है, परमात्मा ने इसीलिए तो भेजा है, मुक्ति के लिए भेजा है, मोक्ष के लिए भेजा है। जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार, उनसे मुक्त होना चाहते हैं हम। कोई भी माता पिता, कोई भी भाई बहन, कोई भी बेटा बेटी, कोई भी गुरु शिष्य ये नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई दुर्गुण आए। ये कोई नहीं चाहते कि हमारे अंदर कोई कुसंस्कार आए। जो जान पूर्वक, विवेक पूर्वक व्यवहार करते हैं, और जिनको यही स्मरण नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, जब उसका यथार्थ उनको जान नहीं है, तो वो तो बस अंधेरे में लाठी चलाने वाला काम है, कि वो बस संसार के विषयों को भोगते भोगते अपने जीवन को खोते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसलिए जो भद्रम कहा, तो विषवत् त्यज, इस संसार के विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए, उनसे रस नहीं लेना चाहिए। हाँ, कर्तव्य की भावना से जो हम कर्म कर रहे हैं, यदि उनमें आपको कोई अनासक्त भाव से कोई यदि बरतता है, अनासक्त भाव से कर्तव्य अपनी ड्यूटी समझ करके उसको करता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। आसक्ति पूर्वक करेगा तो निश्चित रूप से दुर्गुण आएंगे, दुर्व्यसन आएंगे, उससे कोई बचा नहीं सकता है। तो यह प्रार्थना इसमें की है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अनेक अच्छाइयां या सभी अच्छाइयां तो मानव में, मतलब कोई पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य तो अपूर्ण है, कितना भी करे वो अपूर्ण रहता है। अतिशयोक्ति में कह देते हैं वे तो पूर्ण प्रज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, ऐसा। लेकिन मनुष्य का सामर्थ्य ऐसा नहीं है। परमात्मा ही सर्वगुण संपन्न है, वही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। मनुष्य का ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो वह केवल ब्रह्म परमात्मा में ही सर्वगुण संपन्नता है। वो निर्विकार है, सर्वविध पवित्र है और सच्चिदानंद स्वरूप है। मनुष्य में कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई अपवित्रता आ ही जाती है, चाहे क्षण भर के लिए ही आए। वो जो जागरूक होते हैं वो एक क्षण में अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं, धाराशायी नहीं होते, पतित नहीं होते, अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए कहा कि वह केवल एक ही अच्छाई की मांग करते हैं यहाँ पर इस प्रार्थना में, कि वह सर्वश्रेष्ठ अच्छाई क्या है? मोक्ष का आनंद। यदि वह मिल जाए तो मानो सब कुछ मिल गया, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में उसके परमानंद की जो प्रसादी पाता है, उसका जो प्रसाद पाता है, वही जो है सबसे उन्नति पूर्वक जीवन जी पाता है। और वही
इसका अधिकारी होगा जो इसके लिए कार्य करेगा, जिसके मन में मलिनता नहीं होगी, जिसके दुर्गुण दुर्व्यसन सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। इसलिए पहले कहा कि दुरितानी परासु, सबसे पहले हमारे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। भाई नहाने धोने से पहले शरीर साफ होता है ना, फिर जाकर के हम देवों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, शरीर को ठंडा ठंडा कूल करते हैं, अनुकूल करते हैं। और यदि ऐसा ना करें तो व्यक्ति को जो है अनेक रोग भी सताते हैं, उसको भी शरीर का जो सुख है वो मिलता नहीं। तो मन जब पवित्र होगा तो फिर अच्छाई आएगी। मन पवित्र नहीं है तो अच्छाई आने पर भी वो टिक नहीं पाएगी। कहा धर्म से त्वरिता गति, धर्म की गति तेज होती है। जो व्यक्ति माना कि एक क्षण में धर्म आया, दूसरे क्षण में अधर्म का भाव आ जाता है, एक क्षण में वैराग्य आ जाता है, दूसरे क्षण राग आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो हमें यथेष्ट पवित्रता अर्जित करनी चाहिए। जब तक यथेष्ट पवित्रता अर्जित नहीं करेंगे तब तक उसका आनंद हमको मिल नहीं सकता। वह सच्चित आनंद है। केवल आनंद प्राप्त करने का साधन केवल वो परमानंद परमात्मा है। परम आनंद का जो साधन है, परम आनंद का जो भंडार है। प्रकृति सत है, आत्मा सत और चित है, परमात्मा सत चित आनंद है, इसलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद। अतः मोक्षानंद की प्राप्ति उस परमात्मा से हमको मिल सकती है और ऐसी ही प्रार्थना हमको करनी चाहिए। पवित्रता अर्जित करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, वाचिक और मानसिक पवित्रता जो है अर्जित करनी होती है। मानसिक पवित्रता विशिष्ट महत्व रखती है। मन पवित्र है तो हमारी वाणी भी पवित्र होगी, हमारी वाणी पवित्र होगी तो हमारी इंद्रियां, हमारे सारे कर्म भी पवित्र होंगे, उसमें सुकर्म में हमारी इंद्रियां प्रवृत्त होंगी। इसलिए मन की पवित्रता पर विशेष बल दिया जाता है, मन का मैल दूर करने का उपदेश दिया जाता है। निश्चित रूप से जब तक मन हमारा पवित्र नहीं होगा तो दुर्गुण हमारे से दूर होंगे ही नहीं, मन में चलते रहेंगे। भले ही जैसा गीता में कहा कि मन में यदि चिंतन चल रहा है विषयों का और बाहर से केवल हम रोक रहे हैं तो अच्छी स्थिति नहीं है। वो धोखा देना है, दूसरों को धोखा देना है, अपने को धोखा देना है। इसलिए हमको उस परम पिता परमेश्वर से, क्योंकि वो देने वाला वही है, वो देने वाला है और कोई दाता दूसरा नहीं है। वो भूरिदा भूरि देहि नो माँ दभ्रम भूरिया भर। हे प्रभु आप बहुत देने वाले हैं, हमें भूरि देहि बहुत दीजिए, माँ दभ्रम कम मत दीजिए। फिर भी हे प्रभु आप तो सविता हैं, हमारी उत्पत्ति करने वाले हैं। वो परम पिता देव सविता है ना, वो सवितर देव कहा ना कि विश्वानि देव सवितर, सविता देव है। वो हमको जन्म देने वाला है, वो प्रकाशों का भी प्रकाश है। जो भी हमको दिखाई पड़ते हैं प्रकाश देने वाले, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि, उनका भी वह प्रकाश देने वाला है। वो पिताओं का भी पिता है, वह परम पूज्य पिता है, उससे ज्यादा कोई बढ़ करके नहीं है। अतः हम पुत्र के नाते आपसे यह मांग रहे हैं कि हे पिता हमें भद्रम आसुव, अच्छाई दीजिए, हमारे अंदर की बुराई दूर कीजिए, मोक्षानंद की सर्वश्रेष्ठ अच्छाई दीजिए, मुक्त संग हो जाए। किसी भी स्थिति में हम संग रहित ना हो। आचार्य शंकर भी लिखते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। निश्चित रूप से परमात्मा का ध्यान जिसके मन में चल रहा है, उसका गुणगान जिसके मन में चल रहा है,
उसको ही इस जीवन का समाधान मिलेगा, उसको ही ज्ञान मिलेगा और उसका ही जीवन महान बनेगा। और जिसका जीवन महान बनेगा उसी के द्वारा ये जहान भी महान बनाने का महान कार्य होता है। अतः हम अपने आप को पहले इस खरी कसौटी में खरा उतारें। इस प्रकार से मंत्र में सर्वप्रथम समस्त बुराइयों को दूर करने और फिर मोक्ष आनंद की अच्छाई प्राप्त करने की प्रार्थना की है। यही मंत्र महर्षि देव दयानंद जी का बहुत प्रिय मंत्र रहा है। इसलिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और यजुर्वेद आदि भाष्य में महर्षि ने प्रत्येक मंडल व अध्याय के प्रारंभ में भी इसको उद्धृत किया है। हम ऐसे भावों से ओतप्रोत होंगे तो निश्चित हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा और कोई उपाय नहीं। नान्य पंथा विद्यते यनाय। यह परमात्मा का जो उसकी शरणागति है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विदते अनाय। इसलिए हम उस परमात्मा से प्रार्थना करें और हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो। उसकी प्रार्थना उपासना से, स्तुति करने से मोक्ष मिलेगा। अर्थात हमारे जो दुर्गुण है, स्थूल जो दोष हैं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी और इस संसार के दुखों से भी मुक्ति मिलेगी। अपने स्थूल दोषों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक उस मुक्ति की हम कभी कल्पना भी ना करें। तो हमारी प्रार्थना अंदर से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी। ऐसे दुर्गुण हम लोक में आजकल देख सकते हैं खूब। अपने पिता से छल, अपनी माँ से छल, अपने भाई से छल, हर जगह सर्वत्र छल बल का दल चलता है। इससे बचने का ये जो वेद मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, इससे बढ़कर के कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो सकता इन छल कपट रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए। इसलिए कहा, तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के, सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के, काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो,
मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। यदि पूर्ण वैज्ञानिक जीवन जीना है, यदि पूर्ण सात्विक जीवन जीना है, पूर्ण प्रामाणिकता के साथ जीवन जीना है, पूर्ण आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीना है, तो वैदिक जीवन पद्धति जो ईश्वर द्वारा बनाई गई हमारी जीवन पद्धति है, उसके बिना कोई उपाय नहीं है अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का। निश्चित इसको दृढ़ हमको कर लेना चाहिए। तो यदि जीवन में हम उन्नति चाहते हैं, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण की यदि हमारे अंदर उदात्त भावना है, तो वेदों का जो ज्ञान है, वेदों का जो उपदेश, आदेश, संदेश है हमारे लिए, उसको ही अर्पित कर, उसमें ही हम अपने आप को अर्पित करें, उसके प्रति हमारा जीवन समर्पित होगा, तब जाकर के जीवन उन्नत बनेगा। इसलिए कहा, मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन। दिखावे के लिए हाथों में कंठी हो, न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी। विनय अंतिम ये साधक की, अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। वलंबी उम्र वाला हो, वलंबी उम्र वाला हो। तो ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन का आधार बने, हमारे जीवन का उद्धार करने वाली ऐसी प्रार्थना बने। तो ये प्रार्थना भी वेद मंत्र का ही सार है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि का ये सार है। ऐसे ही हमारा जीवन बने, हम इस जगत को भी ऐसा बनाएं। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ आज इस मंत्र की हमने व्याख्या पूरी की है। यद्यपि कितना भी इसके विषय में बोला जाए कम है। अगली कक्षा में अगले वेद मंत्र के साथ उपस्थित होंगे, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र होगा। ओम शांति शांति शांति।